Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khaisar Academy. Today we will discuss class 8th exercise 2.4. In exercise 2.4 we can solve question number 2nd, question number 3rd, question number 1st and question number 2nd हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं ना. क्वेश्चन नंबर 3rd. Sum of the digit of a 2-digit number is 9. When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? एक 2 डिजिट नंबर दे रखा है जिनमें से दोनों डिजिट नंबर है ना, उनका सम कितना है? सम है उनका 9. व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, यानी कि जब हम दोनों नंबर है उनको इंटरचेंज कर देते हैं. जैसे लेट कर लेते हैं, यहाँ कोई नंबर है 45 है, ये तो हमें अपनी तरफ से एक डिसाइड किया 45 है. इनका जिस सम हो गया 4 + 9, 4 + 5 9 हो गया. जब हम इनको इंटरचेंज करते हैं यानी कि 5 4, यानी कि ये नंबर यहाँ और ये नंबर यहाँ कर लेते हैं, यानी कि 5 4 हो गया. द डिजिट इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी कि रिजल्टिंग न्यू नंबर कौन सा है? ये है. इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर कौन सा है? ये इससे 27 ग्रेटर देन यानी कि बड़ा होगा, 27 बड़ा होगा. इसी तरह से ये सम करना है. यानी कि ये तो हमने एक फॉर एग्जांपल के लिए लेट किया था. जैसे दो नंबर होंगे उनको इंटरचेंज करेंगे, इतना बड़ा होगा, इस तरह से. नाउ स्टार्ट करते हैं हम सम. लेट द यूनिट प्लेस डिजिट 2 डिजिट नंबर इज, यानी कि 2 डिजिट नंबर है तो पहला नंबर कौन सा होगा? जो नंबर यहाँ होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट, और इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक. यानी कि ये कौन सा है? यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक. एक्स हो गया. यूनिट डिजिट कितना है? एक्स. देयरफॉर द टेंस प्लेस कौन सा होता है? ये होता है फर्स्ट यूनिट डिजिट और सेकंड टेन डिजिट. यूनिट डिजिट को वंश डिजिट भी बोलते हैं हम. वंश प्लेस. टेंस प्लेस कौन सा है? टेंस प्लेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 - x. और ये 9 - x क्यों हो गया? क्योंकि दोनों का सम है वो 9 है. यानी कि वंश प्लेस, एक तो यहाँ पर जो नंबर है, यानी कि ये जो दो नंबर है, यानी ये जो यहाँ नंबर है और यहाँ नंबर, इनका टोटल कितना है? 9 है. अगर ये हमने अपनी तरफ से लेट कर दिया, ये x होगा, तो ये कितना बच गया? ये तो जो 9 - x, यानी कि इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा. यानी कि टेंस प्लेस डिजिट कौन सा है? 9 - x. तो 2 डिजिट नंबर कौन सा हो गया? 2 डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं हम? जैसे हमने कोई अपनी तरफ से नंबर डिसाइड कर लिया, 23 है, तो ये 23 किस तरह से लिखा जाता है? 2 पहले 2, यानी कि टेंस प्लेस पर जो भी नंबर है उसको 10 × 2 प्लस 3, यानी कि 10 × 2 कौन सा है? जो टेंस प्लेस पर है वो, और ये 3 जो वंश प्लेस पर है वो. इसी तरह से हम 34 को कैसे लिखते हैं? 10 × 3 प्लस 4. ये 10 × 3 टेंस प्लेस और 4 वंश प्लेस पर है. इसी तरह से हम इसको लिखेंगे 10 × 9 - x कितना है? टेंस प्लेस पर है, प्लस x वंश प्लेस पर है. 10 × 9 - x प्लस x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 7. ये हमने दे दिया, यानी कि इंटरचेंज करने पर. ये क्या बोल रहा है? अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो, यानी कि इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? जो वंश प्लेस पर है वो टेंस पर चला जाएगा और टेंस पर है वो वंश पर चला जाएगा. न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27. ये दे रखा है इसने. रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27. जो रिजल्टिंग न्यू नंबर है वो 27 बड़ा है. तो अगर
न्यू नंबर बड़ा है तो हम दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 27 ऐड कर देंगे। यहाँ 10x प्लस 9 माइनस एक्स, यानी कि इसको यहाँ लिख दिया, ये इसमें इंटरचेंज कर दिया। यहाँ 10 9 माइनस एक्स की जगह x आ गया और x की जगह 9 माइनस एक्स हो गया, इज इक्वल टू ये सिंपल यही है 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस 27। इनको सोल्व किया, सोल्व करने पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 108/18 और कैंसिल आउट होकर 6, x की वैल्यू होगी 6 एंड ये कौन सा है, 1 प्लेस पर है और 10 प्लेस 9 माइनस एक्स यानी कि 3, 9 माइनस एक्स 9 माइनस 6 3, तो नंबर कितना हो गया, पहले 6 फिर 3, 36 नंबर हो गया। Fourth sum, one of the two digit of a two-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digit of the two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वही स्टार्ट 1 प्लेस पर कौन सा, यानी कि यूनिट प्लेस पर x है और 10 प्लेस 3x है, क्यों है 3x, इसने दे रखा है। वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दी ऑर्डर डिजिट, यानी कि 3 टाइम्स, इसने पहले 3 टाइम्स दे दिया था, 3 टाइम्स लिख दिया। और अब हम लिखते कैसे हैं इसे, 10 इंटू 10 प्लेस पर जो नंबर है वो 10 इंटू 10 प्लेस पर नंबर प्लस एक्स, इनको सोल्व किया 10 इंटू 3 30x प्लस एक्स 31x, ये कौन सा नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है। अब क्या दे रखा है इसने, न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर, दोनों का एडिशन कितना है 88 है, न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर 88। न्यू नंबर क्या है, न्यू नंबर है जो इंटरचेंज करने पर जो नंबर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ x है तो यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ 3x है तो x हो जाएगा। अब नंबर कौन सा बनेगा, 10 इंटू 10 प्लेस पर कौन सा है अब x, 10 इंटू एक्स प्लस 3x, 10 इंटू एक्स 10x प्लस 3x 13x, ये यहाँ 13x हो गया प्लस 31 44x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88/44 2, x की वैल्यू कितनी होगी 2 और 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, नंबर कौन सा हो गया 62। Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. Shobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother present age. What are their present age? Shobo's मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज, यानी कि शोबो की एज है अब प्रेजेंट में, उससे उसकी मदर्स एज है वो 6 टाइम्स है, यानी कि शोबोज एज हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं x है, तो मदर एज कितनी है 6 टाइम्स यानी कि 6x होगी। नाउ शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद शोबोज की एज कितनी हो जाएगी x + 5 विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर, यानी कि शोबो की एज है वो 1/3 होगी। तो अगर हम दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो शोबो मदर एज है उनको 1/3 से उनको 1/3 करना पड़ेगा। सिंपल है, शोबो की एज पहले से ही 1/3 है, तो अगर हम इक्वल करेंगे तो शोबो की मदर की एज है उनको हम 1/3 कर देंगे। x + 5 1/3 इंटू 6x, और एक हो रही है यहाँ पर देखो, सपोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। शोबो की तो 5 साल बाद की एज और मदर प्रेजेंट एज, मदर की प्रेजेंट एज 6x है, इसलिए हमने यहाँ पर 6x माना और यहाँ x + 5 किया। इनको सॉल्व करने पर 3 इंटू 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 2 पर 2x हो गया और 2x यहाँ x + 5 इज इक्वल टू 2x, x इक्वल के दूसरी साइड गया तो 2x - x, x इज इक्वल टू 5,
एक्स की वैल्यू कितनी होगी 5 और 6x कितना हो गया 30। ये सोबो की एज और ये सोबो के मदर की एज। There is a narrow rectangular plot reserved for a school in a Mahuli village. The length and breadth of the plot in the ratio of 11:14 at the rate so per meter it will be cost the village panchayat 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? Dimension निकालने में इनका रेशियो कितना है लेंथ और ब्रेथ का 11:4। लेट द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट भी 11x एंड 4x रिस्पेक्टिवली, क्योंकि यहाँ दे रखा है इसने 11:4। नाउ क्या दे रखा है एट द रेट 100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000, यानी कि 75,000 टोटल कॉस्ट कर रहा है। ये जो विलेज पंचायत है वो 75,000 टोटल कॉस्ट है और 100 पर मीटर इट विल बी कॉस्ट, यानी कि 1 मीटर पर कितना रेट है इसका 100 मीटर है। 1 मीटर पर 100 मीटर है और टोटल कितने रुपीज़ खर्च कर रहे हैं ये 75,000। तो हम इसके टोटल पैरामीटर कैसे निकालेंगे? जो दे रखी है टोटल कॉस्ट दे रखी है उसको 1 मीटर की जो पर कितना चार्ज लग रहा है वो हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल मीटर आ जाएंगे। और वो मीटर क्या होंगे? वो मीटर ही पैरामीटर होंगे। 75,000 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया 0000 कैंसिल और 750 मीटर। तो पैरामीटर कितनी होगी इसकी 750 मीटर। पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्या होता है? पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 75 पैरामीटर कितना है 750 एंड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है 11x एंड ब्रेथ 4x, यहाँ 11 प्लस 4 15x, 15 इंटू 2 30x इज इक्वल टू 750 और 30 डिवाइड में चला जाएगा और कैंसिल आउट होकर 25 आ जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो लेंथ कितनी है 11x, तो यहाँ 11 इंटू 25 कितना होता है 275। इसी तरह से ये 4x है तो 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो डायमेंशन क्या होगी 100 और 275। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल द कॉस्ट दैट कॉस्ट हिम ₹50 per meter and trouser material that cost him 90 per meter. For every 2 meter of the trouser materials he buys 3 meter of the shirt materials. He sells the material at 12% and 10% respectively. His total sale is 36,000. How much trouser material did he buy? यानी ट्राउजर का रेट कितना है शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50, यानी शर्ट मटेरियल रेट कितना है 50 रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल 90 पर मीटर। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, यानी कि प्रत्येक 2 मीटर ट्राउजर पर एक शर्ट कितनी है 2 मीटर ट्राउजर पर 3 मीटर शर्ट है, यानी कि इनका रेशियो कितना है शर्ट और ट्राउजर का रेशियो है 3:2, यानी कि 3x इंटू 3x रेशियो 2x। ये इसने दे रखा है अभी प्रत्येक अगर ट्राउजर का टोटल जो 2 मीटर है तो शर्ट कितनी होगी, शर्ट होगी 3 मीटर जो। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना होगा, यानी कि टोटल कितनी है 3x है और एक मीटर पर कितना चार्ज लग रहा है उसको कितना कॉस्ट आ रहा है 50 मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा 50 इंटू 3x इज इक्वल टू 150x।
150x क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और हमें क्या निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, क्योंकि इसने लास्ट में जो दे रखा है ना, इज टोटल सेल इज 36,000, यानी कि ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, इसलिए हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ से ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, द सेलिंग प्राइस एट 12% गेन, इनकी यहाँ क्या है 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली इन शर्ट और ट्राउज़र का। शर्ट का 12% गेन है तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला है इसका, कॉस्ट प्राइस से अगर हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो 100 प्लस ये पी प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस ये पी परसेंट यानी कि 12%, 100 प्लस 12 डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 150x, 150x, इनको सॉल्व करने पर 100 प्लस 12 112 डिवाइड बाई 100 इंटू 150, इनको सॉल्व किया 168x आ गया। नेक्स्ट ट्राउज़र का कॉस्ट कितना है, ट्राउज़र का 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 90 मीटर, और टोटल कितना है 2x है ये, तो 2x इंटू 90 180x। सेलिंग प्राइस कितना होगा 12% गेन पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10 है यहाँ, ये 10% रिस्पेक्टिवली, या 10 आना चाहिए था, 100 प्लस 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 180, 110 डिवाइड बाई 100 इंटू 118, इनको सोल्व किया 198x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 36,000, और हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया 168 यहाँ और 198 यहाँ, तो इन दोनों को एडिशन किया इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन में ध्यान से देखना कितना है 36,000 है या 36,600 है, शायद 36,600 है ये, इनका एडिशन कितना है 366x इज इक्वल टू 36,600, यहाँ ये डिवाइड में चला गया और कैंसिल आउट होकर x की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर, x की वैल्यू 100 मीटर है तो ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा, ट्राउज़र मटेरियल कितना था 2x था, तो 2 इंटू 100 200 मीटर, यही पूछ रखा था ट्राउज़र मटेरियल कितना होगा, तो 200 मीटर। सम नंबर 8, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby, the rest 9 are drinking water from the pond, find the number of deer in the herd। यानी कि एक जो हिंदी में आप बोल सकते हो एक झुंड, हिरणों का एक झुंड है, वो उनमें से आधा है वो मतलब घास खा रहा है यहाँ, और 3/4 यानी कि उनका 3/4 है वो क्या कर रहा है रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, यहाँ यानी कि इधर उधर खेल रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो रेस्ट 9 अभी भी जो 9 बच गए वो क्या कर रहे हैं वो पानी वगैरह पी रहे हैं। तो टोटल बताना टोटल जो हिरण है वो कितने हैं, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, टोटल अपनी तरफ से डिसाइड कर लेते हैं, x है टोटल, तो शुरुआत है x/2, इनका टोटल करते जाना है, जो जो इसने पूछ रखा है जो जो बता रखा है वो, इनके पहले कितने हैं हाफ ऑफ हेड, इन झुंड में से आधे, यानी कि टोटल कितने हैं x है, तो आधे कितने हो गए x/2 ये हो गए, प्लस और कितने हैं 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, यानी कि रिमेनिंग का 3/4 है, अब बच कितने गए x/2 तो यहाँ आ गए, यानी कि ये क्या कर रहे हैं ये तो घास वगैरह खा रहे हैं, और इनमें से जो बच कितने गए, यानी कि टोटल x है और ये कितने हैं यहाँ x/2, x माइनस x/2 कितना हो गया x/2, बच कितने गए x/2, इसे रिमेनिंग में से यानी कि जो बच गए उनमें से 3/4 इनका 3/4 प्लेइंग नियर बाई, इनकी इधर उधर खेल रहे हैं वो, द रेस्ट 9 और ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि अभी भी जो 9 बच गए, यानी कि +9 अभी भी ऐड
अभी और हैं आर ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन हेड, इनके नंबर ऑफ टोटल निकालने हैं। इज इक्वल टू टोटल कितने हैं, एक्स है। ये इसने एक तो अलग अलग दे दिया, ये इतने ये कर रहे हैं, ये इतने ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये इनका टोटल दे दिया। इज इक्वल टू टोटल हमें अपनी तरफ से पता है भी टोटल कितने हैं, टोटल एक्स हैं। तो इन सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास टोटल आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होंगे टोटल। x/2 प्लस 3x डिवाइड बाई 8 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 8। तो यहाँ से 8 को डिवाइड किया 2 से 4, तो 4x प्लस 3x प्लस 8 इंटू 9 72 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से 8 डिवाइड में वहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8x और यहाँ 4x प्लस 3x 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। यहाँ 7x मल्टीप्लाई में सॉरी पॉजिटिव है, तो अगर इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 7x माइनस 8x माइनस 7x कितना हो गया x, और यहाँ क्या बच गया 72। तो ये 72 क्या है, जो हेड ऑफ डियर, इनकी हिरणों का झुंड कितने का है, 72 हिरन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, 10 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।